तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे खोजियों, सभी आंखें बंद करें और ऐसा चित्र देखें जो हकीकत है। आप जहां रहते हो वह घर कितना बड़ा है। जितना बड़ा है उसमें आप समा जाते हो। यह घर आपके मोहल्ले में कैसे दिखाई देता है, और यही घर आपके शहर में कितना छोटा दिखाई देता है। और यही घर अगर आपके राज्य में दिखाया जाए तो उसका आकार कितना होगा। और यही घर सभी राज्यों को मिलाने वाले देश में कितना दिखाई दे रहा है। और यही घर विश्व में, ग्लोब पर कितना दिखाई दे रहा है। उसकी साइज, उसका आकार, और इतना छोटा आकार, उसके अंदर आप, और आपके अंदर अहंकार, तो उसकी साइज कितनी, उसका आकार कितना, उसकी पहुंच कितनी। और यह ग्लोब ब्रह्मांड में किस साइज का है। जब इस तरह कोई मनन करता है तब अहंकार को झुकने का, समर्पित होने का संदेश मिलता है। अहंकार को आईना मिलता है। प्यारे खोजियों,
अहंकार को आईना दिखाओ। अहंकार से मुक्ति के लिए स्वदर्शन जरूरी है। स्व सेल्फ का दर्शन और शरीर में बने व्यक्ति का दर्शन। यह दर्शन अलग श्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति को समर्पित करता है। तो यह प्रयोग तब जरूर करें जब मन स्वयं को श्रेष्ठ बताकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करे, और प्रार्थना करें कि यह सदा आईने में अपना दर्शन करे और ईश्वर की अभिव्यक्ति में मदद करे। हे परमात्मा, आप इस अहंकार को सदा अपने चरणों में रखो। स्वयं को अलग मानकर जो दुख, बीमारियां, असंतुष्टि, अविश्वास, तकलीफें, तनाव भोगा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया इन सारे विकारों को समाप्त करें, मेरे अज्ञान को दूर करें। पृथ्वी पर जो भी मनुष्य अहंकार को आईना नहीं दिखा पा रहे हैं, उन सबको दर्पण मिले, स्वदर्शन मिले। यह हो सकता है। आपकी कृपा से यह हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन में हम जैसे पालने में थे, वैसी अवस्था बड़े होकर बुद्धि के जगने के बाद भी अहंकार रहित अवस्था फिर से प्राप्त कर पाएं और आश्चर्य बोध में जीना सीख पाएं, ऐसी कृपा की मांग प्रार्थना में करें। हे परमात्मा, ऐसी प्रज्ञा, ऐसा विवेक जगाओ ताकि कभी भी अहंकार की सेवा न हो। सदा अहंकार के पार हुंकार में रह पाने का साहस दो, बुद्धि दो। हे परमात्मा, चाहे चारों ओर लोग अहंकार में जीते हुए दिखें, तो भी अहंकार के वातावरण में भी निर्लिप्त रह पाऊं, ऐसी कला दो। पहली सीढ़ी यही है कि अहंकार में भी काम कर पाएं। दूसरों के अहंकार को देखकर अपने केंद्र से न हट जाएं, ताकि सदा प्रेम, आनंद, मौन में रह पाएं। हे परमात्मा, अहंकार को दर्पण दिखाने के लिए आपकी भक्ति भर दो। भक्ति में सब समर्पित हो, ईश्वर के गुण आत्मसात हों। अहंकार के मरने जगने के चक्र में 84 लाख जन्मों की साइकिल चल पड़ी है। एक ही दिन में अहंकार शांत होता है, जागृत होता है। यह जन्म मरण का फेरा समाप्त हो जाए। शरीर का जन्म मरण मोक्ष नहीं है। शरीर के जन्म मरण से मुक्ति मोक्ष नहीं है। अहंकार का जन्म मरण खत्म होना मोक्ष है। शरीर तो पंच तत्वों से बनाया गया है। शरीर के अंदर उठने वाले, गिरने वाले अहंकार का ज्ञान सबको मिले। अहंकार की मिसिंग लिंक सबको पता चले। शरीर तो मात्र एड्रेस है, हम कौन हैं यह तेज ज्ञान सबको मिले।
तेज यानी जो दो के परे है, सुख दुख शोर शांति के परे है, मैं और तू के पार है। यह ज्ञान सबको मिले। अहंकार को समाप्त करने के लिए आत्म परीक्षण करें। अहंकार को यह दर्पण दिखाएं कि आपका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में एक तिनके जितना भी नहीं है। आत्मनिरीक्षण करें, अपनी वृत्तियों को समाप्त करें, इंटेंशन इरादा लेकर डिसाइड करें, मन से 2-2 मिनट बढ़ाकर काम करवाएं, ध्यान करवाएं, 9 बजे की प्रार्थना करवाएं, सबका मंगल हो, ऐसे भाव बढ़ाएं ताकि सबके होने में मेरा होना है, मेरे होने में सबका होना है। इस भाव में अहंकार विलीन हो जाए, विलीन हो जाए। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मूल गलती हो गई तो फिर बाकी सब गलतियां होती है। मूल गलती पर ही रोक लगा दी तो सब गलतियां छूट जाती है, बच जाते हैं। जो फिर से बच्चे बन गए वे बच गए, यानी फिर से जो अनुभव पर लौटे। बचपन में जैसे आप पालने में थे, कैसे अनुभव में थे, फिर से उस अनुभव को प्राप्त करना है। अब इस अहंकार को कैसे संभालना है। अब ये अहंकार है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा सिर्फ कहते रहोगे तो नहीं होगा। उसके लिए जैसे आप बिजली है, बिजली में हाथ लगाया तो शॉक लगता है, तो आप क्या करते हो, दस्ताने पहनते हो, फिर हाथ लगाते हो, क्योंकि आपको वो काम करना है, उसके ऊपर वायर निकाल के दूसरी जगह लगाना है, काम करना है ना। यानी संसार में रहोगे तो चारों तरफ अहंकार की सेवा चल रही है, चारों तरफ लोग अहंकार में जी रहे हैं, तो काम तो इनके बीच में ही करना है, तो दस्ताने पहनने हैं और फिर टच करना है। आप कहोगे लोगों में अहंकार नहीं होना चाहिए, उससे काम नहीं चलेगा। कई लोग खाली ये सोचते रहे ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, उससे नहीं। पहले अहंकार में काम करना सीखो तो सही। अहंकार के वातावरण में तुम्हें शौक नहीं लगना चाहिए, दूसरों के अहंकार से तुमको शौक नहीं लगना चाहिए। हाथ लगाओ मगर दस्ताने में, तुम्हारा अहंकार तुमको तकलीफ न दे दे। अब ये पिघलने लगा है, विलीन होने की तरफ जा रहा है। हर दिन देखोगे समर्पण बढ़ते जा रहा है, भक्ति बढ़ते जा रही है, तो ये हो जाएगा। और फिर इसी अहंकार को ही विलीन करने के लिए इतनी मूर्तियां बनी। किसी के सामने तो समर्पित करे इंसान, चलो तुमको ये भगवान पसंद नहीं तो इस भगवान की पूजा करो। किसी के आगे तो समर्पण हो। ये सब आयोजन किस लिए था? ये मूर्ति पूजा रहस्य है। ये सब अहंकार को गिराने के तरीके इतने वर्षों से चलते आ रहा है। ईश्वर के गुण हमारे अंदर आए तो सच्चे भक्त, तो सही ढंग से काम होगा। अहंकार समर्पित हो जाए तो सच्चे भक्त। इस तरह पूजा होनी चाहिए।
और ये अहंकार का उठना, पैदा होना, मरना चलते रहता। दिन भर में देखोगे अभी अहंकार शांत है, अभी अहंकार जाग उठा, अभी अहंकार मर गया, अब फिर से पैदा हो गया, फिर से मर गया, फिर से पैदा हो गया। दिन में कितनी बार। इसी को तो जन्म मरण का चक्र कहा गया। मगर लोग शरीर के जन्म मरण को पकड़कर बैठे। 84 लाख जन्म होंगे, फिर इंसान बनेंगे, फिर वापस से 84 लाख होंगे। इसके पीछे क्या था? ये तो केजी का जवाब है। शरीर के जन्म मरण से मुक्ति को लोग मोक्ष मानकर बैठे हैं। अहंकार का जन्म मरण खत्म हो, वो मोक्ष है। अरे शरीर क्या है? वो तो पंच तत्वों से बना है, वो तो विलीन हो जाता है। उसका जन्म मरण की बात नहीं चल रही। एक बिल्डिंग बनाई, तोड़ के दूसरी बिल्डिंग बनाई, वही मटेरियल यूज किया, इधर मटेरियल तो वही घूमते रहेगा, उसका जन्म मरण नहीं। ये जो शरीर के अंदर अहंकार है, इसका जन्म मरण, जो अपने आप को सेपरेट व्यक्ति मानता है, मेरा जन्म, असली बात लोग भूल गए। मिसिंग लिंक इसको कहा गया। लुप्त हो गया जो ज्ञान, अब फिर से उसको लाना है। तो ये आयोजन चल रहा है, आप साक्षी हैं उसके कि कैसे लुप्त ज्ञान को फिर से लाया जा रहा है। इसका फायदा आपको तो हो ही हो, विश्व के हर इंसान को इसका फायदा हो। वरना लोग शरीर के जन्म मरण की मृत्यु को अपना जन्म मरण मान लेते हैं। शरीर तो आपकी एड्रेस है। एड्रेस आप कैसे हो सकते हैं? ये तो आपकी एड्रेस है, उसके जन्म मरण में मत जाना। ये जो अहंकार दिन भर में पैदा होता है, मरते, ये चक्कर खत्म हो जाए। ये 84 लाख है, इससे मुक्त होना है। तो मोक्ष, निर्वाण, ऐसे बड़े बड़े शब्द लोग सुनते हैं, सोचते हैं कि हमें वापस जन्म नहीं मिले तो हम मुक्त हो गए। कितना धोखा है। अज्ञान के लिए हम कार्य करेंगे, जिसमें आत्म परीक्षण शुरू करेंगे, आत्म निरीक्षण शुरू करेंगे, सेल्फ इंक्वायरी शुरू करेंगे, ताकि ये अज्ञान खत्म हो जाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।